पर सवाल क्या होता है कि आज ये सब गुण भगवान ने हमें दिए तो आज हम उसे कमा क्या रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, भगवान ने अगर आपको अच्छे गुण दिए हैं ना तो प्लीज नाचो, परमात्मा को धन्यवाद दो कि कम से कम ये तुम्हें गुण तो दिए, और ये तुम दुनिया को क्यों मांगते हो यार। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा से मेरे दिमाग में बड़ा परेशान करता रहा है कि व्हाई गुड पीपल सफर। ये अच्छे लोग क्यों दुखी होते हैं और रोगी होते हैं, बड़े बड़े रोगों से ग्रस्त होकर संसार से जा रहे होते हैं। इसमें संत महात्मा भी आ जाते हैं कई बार। तो दोस्तों, मैंने जितनी साइकोलॉजी और अचेतन मन का अभ्यास किया तो मुझे पता चला कि वास्तव में ये जितने अच्छे लोग होते हैं ना, ये एक्चुअल में बड़े अनहैप्पी होते हैं, यानी कि ये नाखुश होते हैं संसार से। ये हमेशा कंप्लेनिंग माइंड में रहते हैं, ये हमेशा क्रिटिसाइजिंग मूड में रहते हैं, ये ब्लेमिंग ज़्यादा करते हैं, ये जजमेंट ज़्यादा करते हैं, और ये इरिटेबल भी होते हैं, और ये डिप्रेस भी होते हैं। इसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि दुनिया उनकी तरह नहीं है। अगर वो ईमानदार है तो दूसरे बेईमान है तो बस उसका दिमाग खराब रहेगा। अगर वो सत्यवादी है और दूसरा कोई झूठ बोले तो उनके अंदर आग लग जाएगी। अगर वो डिसिप्लिन वाले हैं और दूसरे लोग इनडिसिप्लिन ज़्यादा मतलब आसपास में कर रहे हैं तो उनका दिमाग हमेशा जो है परेशान रहेगा, उसकी आईब्रोज हमेशा चढ़ी रहेगी। और अगर वो सफाई पसंद है तो उनका दिमाग हमेशा सफाई को लेकर मतलब परेशान होता रहेगा। अगर वो परफेक्शनिस्ट है तो वो और ज्यादा परेशान रहेगा। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि ये जितने अच्छे लोग होते हैं ना, ये अक्सर ऐसी अपनी आइडियोलॉजिकल स्केल्स अपने दिमाग में क्रिएट कर देते हैं कि उसके कारण जो है ना, सारी जिंदगी अपने बच्चों के अंदर भी, अपने पत्नी के अंदर, पति के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर, हर एक को जो है ना, इवन अपने ऑफिस के स्टाफ तक को भी, या हर एक को स्केल लेके ना मेजरमेंट करते रहते हैं और तराजू लेके तोलते रहते हैं। और अगर वो उनके अनुसार थोड़ा ना निकले तो उनका दिमाग खराब। आप अक्सर देख लेना कि इनके चेहरे जो है ना, थोड़े इंटरनली डिप्रेस्ड होते हैं। क्यों? दुनिया तो उनकी तरह है नहीं, और अक्सर इनके आईब्रोज जो है ना ऊंची चढ़ी हुई रहती है, और ये अक्सर सीरियस भी हो जाते हैं इस चक्कर में। तो कारण क्या है? क्योंकि हर वक्त दुनिया को मापते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें बताने का मेरा अर्थ क्या मालूम है कि भाई, हम अच्छे गुण क्यों अपनाते हैं? अगर हमें बड़ी बड़ी बीमारियां मिल रही है तो फिर वो अच्छे गुण ही हमारे सबसे बड़े बीमारी के कारण हो गए ना भाई। आज लोग उससे ब्लड प्रेशर कमा रहे हैं, कैंसर कमा रहे हैं, उससे जॉइंट्स पेन कमा रहे हैं, उससे हार्ट डिजीज कमा रहे हैं, उससे IBS यानी कि इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम कमा रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस कमा रहे हैं, उसके एसिडिटी कमा रहे हैं। तो दोस्तों, कितने सारी बीमारियां आज उनसे ये लोग कमा रहे हैं। तो इसीलिए अच्छे लोग जो है ना, मैं इनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखो भाई, भगवान ने अगर आपको अच्छे गुण दिए हैं ना तो प्लीज नाचो, परमात्मा को धन्यवाद दो कि कम से कम ये तुम्हें गुण तो दिए, और ये तुम दुनिया को क्यों मांगते हो यार। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस में जियो, क्योंकि हर आदमी संसार में अपना अपना कई जन्मों से अपना स्वभाव लेकर आया हुआ है। तुम क्या कर लोगे और कितना मेजरमेंट करते रहोगे सारी जिंदगी, किस किस को मापोगे? तो एक्सेप्टेंस का मतलब है उनको स्वीकार करो जैसे वो है, और खुद को भी स्वीकार करो, दूसरों को भी स्वीकार करो, और आश्चर्यचकित होते रहो हमेशा। कमाल है यार, ऐसे गुस्से वाले लोग, इतने गैर जिम्मेदार लोग, इतना आलसी, इतना अज्ञानी। तो भाई आश्चर्यचकित हो जाओ ना। इसमें तुम परेशान क्यों होते हो, इरिटेबल क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो? क्योंकि तुम जो भी प्रतिक्रिया करते हो ना, वो संस्कार तुम्हारे बनते हैं भाई, आदत तुम्हारी बनती है, और बीमार तुम पड़ने वाले हो। दोस्तों, अगर आपको भगवान ने अच्छे गुण दिए ना तो उसका मजा आनंद लो, उसको नाचो, उससे मनाओ। तो इसलिए दोस्तों,
अक्सर अच्छे लोग जो होते हैं ना, ये अपने इमोशन को अंदर दबाते रहते हैं। आप जानते हैं इमोशन का मतलब है एनर्जी इनटू मोशन। अगर आपने उस एनर्जी को रिलीज नहीं किया ना और सप्रेस कर दिया ना दोस्तों, तो आज नहीं तो कल आपको बड़ी बड़ी बीमारियों में धकेल कर रहेगा। इसलिए आपने कभी नोट किया होगा कि स्लम एरिया के लोग जो है ना चीख लेते हैं, गालियां दे देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, रो लेते हैं, सर पीट लेते हैं। ये लोग ज्यादा इन बीमारियों से बचे रहते हैं। कारण क्या है कि इमोशन पैदा हुआ तो रिलीज कर दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम जंगली हो जाओ या तुम एकदम घटिया किस्म के आदमी बन जाओ या स्लम जैसे बन जाओ, पर सवाल क्या होता है कि आज ये सब गुण भगवान ने हमें दिए तो आज हम उसे कमा क्या रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। इसीलिए ओशो ने बहुत बड़ा सुंदर काम क्या मालूम है आपको, कि उन्होंने कहा कि आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर ही नहीं सकते अगर आप अंदर का कूड़ा करकट नहीं निकाल सकते। इसलिए उन्होंने सक्रिय ध्यान का उन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग बताया कि जिससे लोग पहले अपने पुराने कूड़े करकट इमोशन को, यानी कि दबे हुए इमोशन को निकाले तो सही, फिर बाद में आध्यात्मिक जगत या ध्यान में प्रवेश करें तो ही वो ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। वरना तुम जब ध्यान करने जाओगे ना तो तुम्हारे सामने सारे दबे हुए कूड़े करकट जरा सब उभर के आ जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि शुद्ध होकर फिर आप ध्यान में जाएं और जीवन को उत्सव की तरह। तो चलिए दोस्तों, मैं ये शुभकामना करता हूं कि अच्छे लोग थोड़ा जागेंगे और अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाएंगे।